जशपुर जिला, वहाँ से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जहाँ पर एक लड़की अपने गांव से निकल के जिले में जाती है। इसी दौरान उसका परिचय एक लड़के के साथ में होता है। दोनों के बीच में प्यार में बदल जाता है, शादी तक पहुंच जाती है और लड़का एक दिन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी करने के लिए वो एक दिन भगा के लिए भी जाता है। होता ये है कि लड़का शादी नहीं करता, उस लड़की को जैसे तैसे करके वो लड़की फिर घर आ जाती है। जाकर उसकी माँ के साथ में वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है उस लड़के के खिलाफ में कि लड़का फिर जेल से छूट के आता है और अभी 2025 में छूटा है। और उसके बाद में वो लड़की से फिर मुलाकात करता है और कहता है लड़की को कि मैं जेल से छूट के आ गया हूँ, अब पक्का तुमसे शादी करूँगा। जंगल में ले जाकर उस लड़की के साथ मारपीट करने लगता है, उसके शरीर को दांत से काट देता है। इतना ही नहीं, लड़की के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से आग देता है। लड़की के बयान के अनुसार लड़के को फिर गिरफ्तार करके फिर सलाखों के पीछे दूसरी बार वो जेल चला जाता है। प्यार का दूसरा नाम होता है विश्वास। अगर प्यार में विश्वास ना हो तो कोई इंसान की रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे अपने आसपास में। लेकिन आजकल जो एक तरह से लोगों में एक विचार सा पनपा हुआ है कि लड़के अक्सर सोचते हैं कि लड़कियां गलत लड़कों के साथ में क्यों चली जाती हैं, गलत लड़कियों के साथ में वो रिलेशनशिप में रहती है, बाद में वही लड़की उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। फिर जाकर पुलिस में केस वगैरह होता है। इस ढंग के मामले आपने तमाम तरीके के सुने होंगे और कई बार लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आफत ये लड़के खड़े भी करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो एक ज़िला है जशपुर ज़िला, वहाँ से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जहाँ पर एक लड़की अपने गांव से निकल के ज़िले में जाती है। ज़िले के उस शहर में अपने माँ के साथ में रह रही थी। इसी दौरान उसका परिचय एक लड़के के साथ में होता है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है। फिर ये दोस्ती परवान चढ़ता है और प्यार में बदल जाता है। प्यार होने के बाद में उनके बीच में जो बातचीत है वो शादी तक पहुंच जाती है और लड़का एक दिन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी करने के लिए वो एक दिन भगा के लिए भी जाता है, भगा के ले जाता है। उसके बाद में होता ये है कि लड़का शादी नहीं करता, उस लड़की को जैसे तैसे करके वो लड़की फिर घर आ जाती है और इस बात से परेशान थी कि लड़का मुझे भगा के लेके गया था लेकिन शादी नहीं किया। जाकर उसकी माँ के साथ में वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है उस लड़के के खिलाफ में। अब पुलिस एक्शन मोड में आती है और लड़के को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देती है कोर्ट के आदेश के बाद में। उसके बाद होता ये है कि लड़का फिर जेल से छूट के आता है और अभी 2025 में छूटा है और उसके बाद में वो लड़की से फिर मुलाकात करता है और कहता है लड़की को कि मैं जेल से छूट के आ गया हूँ, अब पक्का तुमसे शादी करूँगा। और वो लड़का लड़की को लेके कहीं चलो घूम के आते हैं, ऐसे करके घुमाने लेके चला जाता है और इस जंगल में ले जाकर उस लड़की के साथ में मारपीट करने लगता है। मारपीट के साथ ही साथ उसके साथ में जोर ज़बरदस्ती करता है, उसके शरीर को दांत से काट देता है। इतना ही नहीं, लड़की के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से आग देता है। इतने सनसनीखेज मामला है। अब उसके बाद में फिर मामला पुलिस तक पहुंचता है। लड़की ले दे के जान छुड़ा के भागती है, घर में आके माँ को बताती है, फिर जाके थाने में शिकायत दर्ज होती है और लड़की के बयान के अनुसार लड़के को फिर गिरफ्तार करके फिर सलाखों के पीछे दूसरी बार वो जेल चला जाता है। ऐसे ऐसी कहानी। दरअसल ये मामला है जशपुर ज़िले का, जहां पर एक आदतन बदमाश जिसके ऊपर में 38 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में, गुंडागर्दी के या चोरी वोरी के, ऐसे करके तमाम जो मामले हैं दर्ज है, जिसका नाम रितेश प्रताप सिंह बताया जाता है। ये इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 24 साल की उम्र है, लेकिन ये एक लड़की से प्रेम करता था क्योंकि उसके पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी और जान पहचान हुई। उसके बाद में दोनों की दोस्ती हुई और उस लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग में आ गया। फिर बाद में लड़की भी कहती है कि शादी करेंगे, लड़का भी राज़ी, शादी कर लेंगे। और एक दिन होता यह है कि दोनों घर से भाग जाते हैं। घर से भागते हैं, उसके बाद में लड़का काफ़ी दिनों तक अपने साथ लड़की को रखता है लेकिन शादी नहीं करता। लड़की बाद में फिर घर आ जाती है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, ऐसे करके, और जाके थाने में शिकायत दर्ज की जाती है। लड़का कुनकुरी का रहने वाला, लड़की जशपुर में रहती थी। वो तपकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक गांव आता है जहां की वो रहने वाली थी, लेकिन वो जाके अपनी मां के साथ जशपुर में रहा करती थी। और इसी दौरान में इस रितेश के साथ इसकी जान पहचान होती है 2023 में, और 2023 में ही
ये लोग भाग जाते हैं शादी करने की फिराक में, लेकिन शादी होती नहीं है। लड़की आके शिकायत दर्ज करा देती है, उसके बाद में लड़की को जेल हो जाता है। लड़का 17 तारीख को छूट के आया, फिर 17 तारीख यानी 17 मई 2025 को छूट के आता है और लड़की से मारपीट करने लगता है और घुमाने के बहाने वो लेके गया जंगल में और बादलखोर जंगल में ले जाकर उसके साथ में मारपीट करता है और उसके पूरे शरीर को काटता है दांत से। उसके बाद में इतने से मन नहीं भरता तो सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट को जला देता है और बाद में वो अपने साथ अपने घर में भी ले जाता है, कुछ दिन तक रखता है। उसके बाद अपने परिवार के यहाँ, अपने परिवार के किसी सदस्य के घर में नारायणपुर थाना भी लेके चला जाता है। वहाँ रहने के बाद में लड़की को वो जाने के लिए कह देता है। लड़की घर आती है, फिर माँ को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मामला थाना पहुँचता है और चूँकि ये थाना वो लोग जाके जशपुर में शिकायत करते हैं, लेकिन जशपुर में कहा जाता है कि ये मामला नारायणपुर थाना का है, तो नारायणपुर थाने में आपको वहाँ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। उस हिसाब से वहाँ पर घटना हुआ है, तो वहाँ पर शिकायत दर्ज करिए और पुलिस इसको संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। यानी कि वो इंसान 2-2 बार फिर जेल चला गया एक लड़की के चक्कर में और लड़की को भी इसमें कहा जा रहा है कि लड़की को भी इसमें समझना चाहिए था। अगर वो लड़का तुम्हें घुमाने फिराने के बहाने सिर्फ तुम्हारे जिस्म का ही भूखा है, अगर तुमसे वो शादी करना नहीं चाहता, तो इस चीज़ को समझ लेना चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार करता है, तुमसे नहीं। और शादी करने का तो एक सिर्फ उसका ढकोसला है, बाकी सिर्फ और सिर्फ नियत तुम्हारे ऊपर था। अब ये लड़की को भी समझना चाहिए था। ऐसे करके लोगों का कहना है। खैर, इस मामले में उस इंसान को, उस व्यक्ति को फिर से जेल हुआ है, रितेश को, और पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी के खिलाफ में बताया जा रहा है आदतन बदमाश है, निगरानी बदमाश है और इसके मामले में कई सारे अलग अलग थानों में ऐसे कई मामले हैं जिसमें चोरी और गुंडागर्दी जैसे तमाम जो धाराएं हैं उसके हिसाब से मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में प्रताड़ना के आरोप में उसको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस मामले में आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। छत्तीसगढ़ के साथ में नमस्कार।